दोस्तों नमस्कार। मैं सुनील कुमार यादव एवरीथिंग इज पॉसिबल में आज का मेरा विषय है थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत। आज काफ़ी लोगों ने कहा कि सर इनको भी आप बताइए, तो उस प्रक्रिया में आज पहला जो टॉपिक है सीखने के सिद्धांत में ये है मेरा थॉर्नडाइक। पहले तो मैं आपको थॉर्नडाइक के बारे में बता देता हूँ। थॉर्नडाइक जो थे वो बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक जो थे वो पशुओं पर सबसे पहले प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे। उन्हें पशु मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। उन्होंने 1890 से लेकर 1913 तक पशुओं पर प्रयोग किए। उनको शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं और उन्हें प्रथम शिक्षा शास्त्री भी के रूप में भी जाना जाता है। इनका जन्म 1874 में अमेरिका में हुआ और इनकी मृत्यु 1949 में हुई। इन्होंने जो भी रिसर्च की, इन्होंने अपने जीवन में, मनोवैज्ञानिक जीवन में जो भी अध्ययन किया उस विषय पर उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। जैसे उन्होंने सबसे जो पहली पुस्तक जो थी, वो जो इम्पोर्टेंट पुस्तक थी, वो एजुकेशन साइकोलॉजी थी, जो 1903 में प्रकाशित हुई। इसके बाद उन्होंने द साइकोलॉजी ऑफ द लर्निंग लिखी, जो 1914 में प्रकाशित हुई। फिर उन्होंने द मेजरमेंट ऑफ द इंटेलिजेंस लिखी, जो 1926 में प्रकाशित हुई। फंडामेंटल ऑफ लर्निंग 1933 में लिखी और प्रकाशित की। ह्यूमन नेचर एंड द सोशल आर्डर 1940 में प्रकाशित की। 1928 में जब आप पीएचडी कर रहे थे, इनकी पीएचडी का शीर्षक था एनिमल इंटेलिजेंस में। इन्होंने पहली बार प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत के बारे में लिखा। इसके बाद उन्होंने ये एक नया शब्द दिया, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत। और 1913 में जो इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई थी शिक्षा मनोविज्ञान, उसमें इन्होंने इसके बारे में, प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था। इनका जो सिद्धांत था, जिनको हम सीखने का सिद्धांत कहते हैं, एस.आर. बॉन्ड के नाम से जानते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी के नाम से। इस सिद्धांत को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे हर्ष और दुख का सिद्धांत, उद्दीपन का सिद्धांत, परिश्रम और धैर्य का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, बंध का सिद्धांत, सीखने का सिद्धांत, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, योजनावाद का सिद्धांत, संयोजन का सिद्धांत, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। ये इनके सिद्धांत थे। तो इनका जो सिद्धांत था प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, इस सिद्धांत के लिए उन्होंने क्या किया, पशुओं पर इन्होंने प्रैक्टिकल किए। इनके जो जिन पशुओं पर मोस्टली इन्होंने प्रैक्टिकल किया, वो बिल्ली थी, कुत्ता था, चूहा था और खरगोश था, और कहीं कुछ प्रयोग इन्होंने चूजों पर भी किए हैं। तो इनका जो प्रयोग था, इन्होंने क्या किया, एक पजल बॉक्स लिया, उस बॉक्स में उन्होंने एक बिल्ली को रखा, वो भूखी बिल्ली को रखा, और बिल्ली का जो सबसे प्रिय भोजन है मांस, मछली का टुकड़ा, उद्दीपक के रूप में उसको उन्होंने बाहर रखा। जब बिल्ली को भूख लगी तो उस पिंजड़े में वो जहाँ से जाल में पंजा डालती, मुँह डालती, प्रयास करती, जगह जगह से वो पूछने का प्रयास करती, और वो उस तक नहीं पहुँच पाती। अचानक क्या हुआ कि उस पजल बॉक्स में उन्होंने एक ऐसा लीवर लगा रखा था कि लीवर पकड़ते ही वो लीवर खुल जाता था और बिल्ली बाहर निकल सकती थी। तो ऐसा हुआ पहले दिन। फिर दूसरे दिन फिर बिल्ली ने वही प्रक्रिया की। वो पहले दिन की अपेक्षा दूसरे दिन उसको कम समय लगा, फिर तीसरे दिन और कम समय लगा, फिर चौथे दिन और कम समय लगा। इस प्रकार वह धीरे धीरे प्रयास करते, त्रुटियां और प्रयास करते करते वो सीख गई, और अचानक अब जब उसको बिल्ली को भूख लगती थी तो सीधे लीवर दबाती थी और बाहर निकलती थी और वो मांस का टुकड़ा खा लेती थी। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि बच्चा जो है, बालक जो है, प्रयास करता है, गलतियाँ करता है, उसके बाद सीखता है। तो सीखने की प्रक्रिया के जो उनके सोपान थे, उसमें एक चालक जो ड्राइव था, जो दीपक का कार्य करता था, उसका जो वो था स्रोत, वो भूख थी। लक्ष्य जो उसका गोल था, वो बिल्ली का, वो मछली खाना था। लक्ष्य की प्राप्ति में जो बाधा था, वो लोहे की सलाखें थी या वो पिंजड़ा था जिसमें वो बंद थी, बाधा थी। उल्टे सीधे प्रयत्न करती थी बिल्ली बाहर निकलने के लिए। संयोग से अचानक लीवर पर पैर पड़ता है और बिल्ली बाहर निकल जाती है। सही प्रयत्न का चुनाव करती है कि सही प्रयत्न क्या है, लीवर दबाना और बाहर निकलना, और इसके बाद उसमें स्थिरता आ जाती है। इस प्रयोग का शिक्षा में क्या महत्व है? जो बच्चे, मंदबुद्धि बच्चे हैं, वो गलतियां कर करके सीखते हैं। बालकों में धैर्य आता है, आत्मविश्वास आता है, अनुभवों का लाभ मिलता है। गणित और विज्ञान के जो छात्र हैं उनको सीखने में मदद मिलती है। खिलाड़ी जो खेलते हैं उनको बार बार प्रैक्टिस करने से एक सही लक्ष्य मिल जाता है। गोलकीपर बार शूट मारता है और उसको मालूम पड़ता है हमें कैसे मारना है, तो वो सीखता है। भाषा उच्चारण में इनको आसानी मिलती है।
और बालक, सबसे बड़ी बात है कि बालक इसमें आशावादी और उत्साहवर्धक हो जाता है। ये तो इस जो सिद्धांत है, इसकी विशेषताएं हैं, इसमें कुछ दोष नहीं है। दोष का कारण दोष है कि जो बच्चे एक्स्ट्रा माइंडेड होते हैं उनके लिए समय का व्यर्थ है, उनको एक बार में क्लिक हो जाता है, तो इसमें समय को इसमें यांत्रिकता का अभाव है। सीखने में चिंतन की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि सीखने में चिंतन की आवश्यकता होती है। सूझ का प्रयोग नहीं है इसमें। दोस्तों, ये जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत था, ये आपको मैंने बताया। अगर आपको अच्छा लगा हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।